हाँ, मेरे राजस्थान के समस्त छात्र बंधुओं और युवाओं और सभी ग्रामवासी सिटी के सभी मेरे भाई बहनों, आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मैं मेरा परिचय भी बता देता हूँ आपको। मैं एडिशनल ब्यूरो चीफ विश्व नाइक इंडिया न्यूज़ एडिशनल ब्यूरो चीफ बूंदी। ये बड़ी दुख की बात है कि आरएस के एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आया, रिटर्न में 50% से कम नंबर हैं और इंटरव्यू के अंदर 80% नंबर आ गए हैं। इससे स्पष्ट पता पड़ता है ये नेताओं का दबाव था और नेताओं के दबाव से ही एक ही परिवार के इतने बच्चों का सिलेक्शन होना, ये एक सोचनीय बात है। दूसरी बात, गोविंद सिंह जी डोटासरा को खुद को शर्म आना चाहिए कि मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जनता ने मेरे को मत दिया है और जनता ने मेरे को इस तरह की सीट मेरे को दी है, लेकिन इस सीट की गरिमा न रखकर इस सीट का दुरुपयोग किया है। ये भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये सब इंडिया में होता आया है। यदि इंडिया में सच्चा न्याय राजस्थान वगैरह में समय मिलता तो अटल बिहारी वाजपेयी का घुटने का ऑपरेशन केसी राणावत जो राजस्थान का निवासी था वो अमेरिका से यहाँ नहीं आता। क्या हिंदुस्तान में डॉक्टर नहीं थे? लेकिन 36%, 30% नेताओं के दबाव, नेता के बने हुए डॉक्टर थे। जो 94, 98% नंबर लाता है उसका नंबर नहीं आता। वो गरीब काश्तकार का बच्चा रहता है, वो पढ़ सकता है, खर्चा कर सकता है, ज़मीन बेच के पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू में उस बच्चे को नीचा झांक के निकलना पड़ता है। ये राजस्थान की नेतागिरी है। मैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई सवाल नहीं लेना चाहिए। बच्चों का भविष्य है, जो बच्चा किले में उसको निकालना चाहिए, उसका मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। उनको शर्म आना चाहिए इस चीज़ के लिए कि बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से खर्चा करते हैं, किस तरह से गांव से आते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, गिरवे रखते हैं अपने, और उनको लास्ट टाइम पे निराश होकर निकलना पड़ता है। जो 50% से कम नंबर ला रहा है वो इंटरव्यू में 80% नंबर कहाँ से आ गया उसका? इतना कौन सा इंटेलिजेंट है वो? है? लेकिन नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष का बेटा था, उसके परिवार का था, वो मुख्यमंत्री का था। कहाँ भारत में स्वतंत्रता समानता का अधिकार है? केवल नारा ही देते हैं और कानूनी बनाते हैं। मेरे दोस्तों, युवाओं, एक दिन आपको जागना पड़ेगा। चौथा स्तंभ जहाँ मीडिया का कहते हैं, मीडिया 24 घंटे सेवा में तैयार है। हाँ, कोई होंगे, उनको मानते हो, उनको क्यों आप वो करते हो, नकारा कर दो, लेकिन हम मीडिया वाले आपका पूरा सहयोग मांगते हैं। ईंट से ईंट बजा दो कि युवा नेता और युवा शक्ति में कितना दम है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के गेट खोलो या कुछ भी करो, लेकिन इस बैच को रोक दो। एक आंधी, एक तूफान की तरह इनको बता दो कि नेताओं, हम तुमसे कम नहीं हैं। कि कहते हैं ना कि सहारे मत तोड़ो दोस्तों, सहारे टूट जाते हैं, समुद्र में लहरें आती किनारे छूट जाते हैं। आंधी से टकराता है वो तूफान होता है, तूफानों से टकराता है वो पहाड़ होता है, पहाड़ों से टकराता है वो इंसान होता है। ये कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, ये तो बोरिया भर के पैसे लेने के चक्कर में रहते हैं। इनको जनता की सेवा थोड़ी करना है। 5 साल के लिए एमएलए बन गए, 7 पीढ़ी का पैसा इकट्ठा कर ले, कल हवाई चप्पल पहनने को नहीं थी, हैं, खाने के दाने नहीं थे, हैं? और आज फॉर्चूनर में इस तरह की ऐश आराम करते हैं। ये तो इस तरह की हरकतें इनके सामने, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये पतन के कीड़े हैं, ये कांटे बिछा रहे हैं। इससे जनता में भूखमरी मच जाएगी। एक दिन वो आएगा जो इन नेताओं को जनता खींच खींच के रोड पे निकालेगी। ये इसके लिए मित्रों आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। कुछ टाइम पहले एक बार आया था कि ओम बिरला जो लोकसभा के सांसद हैं और अध्यक्ष बन के बैठे, इनकी बच्ची का भी आई है, इसके सिलेक्शन के अंदर हुआ, वो भी बहुत गलत हुआ था। यहाँ पर वास्तव में जो क्रीम बच्चे हैं वो तो बाहर फॉरेन हैं, उनका नंबर कहाँ है बेचारों का? यहाँ तो नेताओं के चमचागिरी कर लो, इनके हाथ जोड़ लो, इनको पेटीएम दे दो,
तो नंबर है, वरना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दिन मेरे दोस्तों आपको जागना ही पड़ेगा और नेताओं को ठुकराना ही पड़ेगा। आपको इनके माला वाला मत पहनो, अपने माँ बाप के पैर छू, उनके ढोके दो। इनके किन के ढोके देते हो इनके हैं? ये कोई खुद आ गए, कोई यमराज आ गए, ये क्या आ गए? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के बता दो युवा शक्ति क्या है।